अरब देशों से खरीदे हुए तेल को अब भारत वापस अरब देशों को ज्यादा कीमत पर बेचेगा। और कमाल की बात यह है कि अरब देश मजबूरन अपने ही तेल को किसी और प्रोडक्ट्स के रूप में खरीदेंगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। भारत ऑलरेडी पेट्रोलियम से निकले हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स अरब देशों को बेच रहा है और जल्द ही भारत इस एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाने वाला है। और अगर इस एक्सपोर्ट वैल्यू को सुनेंगे तो आप अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। यूएई जैसे देश भले ही भारत को आज की डेट में क्रूड ऑयल बेच रहे हैं, लेकिन भारत इस क्रूड ऑयल में वैल्यू एडिशन करके उल्टा इन्हीं देशों को बेच रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मेन खबर यह है कि भारत यूएई को प्लास्टिक एक्सपोर्ट अब 4 गुना बढ़ाने के प्लान पर काम शुरू कर चुका है। और 4 गुना का मतलब करीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भारत यूएई को एक्सपोर्ट करेगा। कमाल की बात यह है कि एक्सपोर्ट में 4 गुना बढ़ोतरी के लिए साल 2030 तक की डेडलाइन नहीं रखी गई है, बल्कि टारगेट को 2027 तक पूरा करने के प्लान पर भारत काम करेगा। भारत और यूएई के बीच बिलेटरल ट्रेड की वैल्यू करीबन 50 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, जहां भारत यूएई को करीबन 32 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूएई से करीबन 53 बिलियन यूएस डॉलर का तेल भारत मंगाया जाता है। जाहिर तौर पर यहाँ पर यूएई का पलड़ा भारी है, लेकिन इस डिफरेंस को और कम करने के लिए प्लास्टिक का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। भारतीय प्लास्टिक के ऑलरेडी कुछ काफी बड़े कस्टमर्स में यूएस, चाइना, टर्की और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। यूएई ऑलरेडी हर साल 38 बिलियन डॉलर्स के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है और इस मार्केट में भारत का फिलहाल 4% शेयर है। कीमत से समझे तो भारत यूएई को करीबन 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की प्लास्टिक एक्सपोर्ट करता है। चीनी मार्केट के 20% से ज्यादा शेयर पर डोमिनेंट है, लेकिन भारत को यूएई की मार्केट में बढ़ने का पोटेंशियल नजर आ चुका है और भारत में इसके लिए हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन को अब बढ़ाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्लास्टिक पैलेट्स के अलावा भारत से फिनिश प्लास्टिक जैसे कि प्लास्टिक फिल्म्स, फैब्रिक, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और हाउसवेयर जैसी चीजें यूएई को एक्सपोर्ट होती है। दरअसल यूएई भारत के बीच कुछ दिनों पहले सीएपीए एग्रीमेंट साइन हुआ था। सीएपीए मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत और यूएई के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनी थी, जिससे इन दोनों देशों के बीच ट्रेडिंग बैलेंस को कम किया जा सके। अगर आप इंटरनेट पर अवेलेबल ऑनलाइन आर्टिकल्स को पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि चीन प्लास्टिक एक्सपोर्ट के मामले में इतना आगे क्यों है। इसकी कई सारी वजह हैं, लेकिन मेन वजह रिसाइकलिंग मैनेजमेंट है, जहां चीन में अराउंड 50% प्लास्टिक रिसाइकलिंग इकोसिस्टम मौजूद है। वहीं भारत में परसेंटेज अराउंड 30% के आसपास है। इन सभी आर्टिकल में एक बात कॉमन थी कि चीन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक स्क्रैप के इंपोर्ट पर बैन लगा चुका है, लेकिन भारत में प्लास्टिक स्क्रैप अभी भी डंप किया जा रहा है और वह भी डेवलप्ड देशों से। हो यह रहा है कि भारत में रिसाइकलिंग रेट लगभग कांस्टेंट है, लेकिन प्लास्टिक का डंपिंग रेट कई गुना बढ़ चुका है, जिसकी वजह से खतरनाक प्लास्टिक को ठिकाने लगाना मुश्किल हो चुका है। फिर भी इस मुश्किल को आसान बनाने और इस कचरे से मोटा मुनाफा कमाने के लिए नए एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढे जा रहे हैं। जैसे जैसे रिसाइकिल प्लास्टिक की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे डिमांड को पूरा करने के लिए नई रिसाइकलिंग प्लांट्स खड़ी हो पाएंगी। ग्लोबल प्लास्टिक के मार्केट वैल्यू करीबन 570 बिलियन रुपए के आसपास है और इसमें भारत का शेयर केवल 1% ही है। वहीं चीन का इसमें 32% हिस्सा है। भारत चीन के आसपास भी नहीं आता और शायद आने वाले 15 सालों तक भी चीन को इस सेक्टर में बीट नहीं किया जा सकता। खैर, यूएई जाहिर तौर पर भारत के लिए पोटेंशियल मार्केट बनेगा, जिसके लिए सीएपीए एग्रीमेंट काफी बड़ा कदम है। इसके अलावा
भारत की कंपनियों को एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से भिड़ने की आदत से मजबूर चीन अब भारत का फायदा करा बैठा है और यूरोप के काफी बड़े फैसले से चीन को अब तक का सबसे बड़ा धक्का लगा है। जाहिर तौर पर चीन का नुकसान मतलब भारत का फायदा। दरअसल कुछ महीनों पहले खबर निकल कर आई थी जिसमें यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स ने इस बात की शिकायत की थी कि चाइनीज कार्स पूरे यूरोपियन बाजार को कब्जा रही है, जिसकी वजह से यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स बुरी तरीके प्रभावित हुई है और यूरोप के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मार्केट पर चाइनीज कार्स का कब्जा पूरी तरीके से हो चुका है। अब कमाल की बात सुनिए, चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा टेस्ला, रेनो और BMW की इलेक्ट्रिक कार भी एक हाई लेवल पर चाइना में प्रोड्यूस की जा रही है और फिर इन्हें यहां से यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर तौर पर चीन में प्रोड्यूस होने की वजह से गाड़ियां यूरोपियन मार्केट में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूरोप में बनी गाड़ियों की खरीदार काफी तेजी से घटने लगे हैं। मेन खबर यह है कि चीन से इंपोर्ट होने वाली इलेक्ट्रिक कार को लेकर सितंबर में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी और यह अभी भी कायम है, लेकिन इस छानबीन के खत्म होने से पहले ही फ्रांस ने चीनी गाड़ियों पर धावा बोल दिया है और अब हुआ यह है कि फ्रांस ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर दिया है और केवल उन्हीं गाड़ियों को इस लिस्ट में जगह दी गई है जो नॉन चाइनीज है। मतलब ये कि फ्रांस केवल उन्हीं गाड़ियों की खरीद पर इंसेंटिव देने वाला है जो चीन को छोड़कर दुनिया में कहीं भी बनी हो। इनफैक्ट टेस्ला मॉडल 3, जिसे अभी चीन में बनाने के बाद यूरोप में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इस मॉडल को भी इंसेंटिव से बाहर रखा गया है। MG, BYD और डासिया स्प्रिंग जैसी चाइनीज इलेक्ट्रिक कार पर से सब्सिडी छीन ली गई है और इसके बाद इन गाड़ियों के रेट्स में 5,000 से 10,000 यूरो का उछाल आया है और प्रैक्टिकली ये गाड़ियां यूरोप के ज्यादातर लोगों के बजट से बाहर निकल चुकी हैं। कमाल की बात यह है कि साउथ कोरिया, वियतनाम और भारत से इंपोर्टेड गाड़ियों पर यह सब्सिडी अभी भी जारी है और यह खबर ऐसे टाइम पर आई है जब मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा भारत में बनी अपनी इलेक्ट्रिक कार जल्द ही यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट करने वाली है। इस कदम से फ्रांस ने यह बात तो साफ कर दी है कि फ्रांस किसी भी सूरत में चीनी गाड़ियों को अपने देश में जगह नहीं देने वाला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना बड़ा फायदा होने वाला है और इससे चीन को काफी बड़ा झटका लगने वाला है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें